राधे राधे आप सभी मित्रों को जय श्री राम, जय सच्चिदानंद। एक घड़ी आधे घड़ी आधे हु सो आध, कबीर संगति साधु की कोटि कटे अपराध। कहा जाता है एक क्षण आधा क्षण, आधा का भी आधा क्षण के लिए यदि साधु संतों की संगति की जाए तो हमारे करोड़ों अपराध पाप नाश हो जाते हैं। कहा जाता है साधु संगति ऐसा होता है जो उनकी संगत मात्रा से हमारा जीवन धन्य और उजाला हो जाता है। कहा जाता है प्रेमी, ये संसार में एक गुरु ही ऐसा है जो शिष्यों को महान बनाता है। शिष्यों को इस कर्म भूमि पर उस चंद्रमा, उस सूर्य के समान उजाला कर देता है, जो कि उस उजाला के जरिए वो सारा संसार को जीत सकता है, वो सारा संसार को अपना बस में कर सकता है। ऐसे गुरु अनुकंपा, गुरु कृपा होता है जिससे मानव का उद्धार ही उद्धार होता है। कहते हैं ना, उज्जवल बूंद आकाश की परी गई भूमि बिकार, माटी मिले भाई कीच से बिने, संगति भयऊ छोर। अर्थात आकाश से गिरने वाले वर्षा की बूंदों निर्मल और उज्ज्वला होती है, किंतु जमीन पर गिरते ही गंदगी हो जाती है, मिट्टी में मिलकर वहाँ कीचड़ हो जाती है। इसी तरह आदमी भी अच्छी संगति के अनुभव से बुरा हो जाता है, और अच्छा संगति मनुष्य के साथ अच्छा जब संगति करता है तो वही पापी मानव भी महान बन जाता है। कहा जाता है चरित्र कपास के समान हो तो जीवन भी एक फूल की भांति होता है, और मन गंगा के समान हो तो हृदय इस कर्म भूमि के समान होता है। तो हमारे आज जीवन में हमारे जो करनी होता है इसे हम लोग सही कर नहीं पाते हैं ना, उसे लिए हमारा जीवन में हमें बहुत कष्ट की सामना करना पड़ती है। कहते हैं आज हमारे धर्म में जात पात, ऊंचा नीचा देखकर ही मनुष्यों का व्यवहार किया जाता है। इंसान नीच कुल का हो, छोटा हो या हीन जाति का हो तो उसका आदर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो मानव भी तो ईश्वर, उसी ईश्वर ने रचा है जो तुम्हें, हमें और ये सारा संसार को रचा है। तो उनमें और हम में क्या भावना अलग हो सकता है। कहा जाता है ना, ऊंचे कुल की जन्मिया करनी ऊंच ना होए, ऊंचे कुल का जन्मिया करनी ऊंच ना होए, नानक कलेश मद सो भरी साधन निंदा होए। कहने का तात्पर्य होता है अच्छे कुल का खानदान में जन्म लेने का क्या लाभ यदि कदर अच्छे नहीं हो, यदि सोने के कलश में मदिरा भरी हो तो भी एक संत उसकी निंदा ही करेंगे। कहने का भाव है संसार में नशा पानी में जो डूबा हुआ व्यक्ति का भी संतान यदि ज्ञानी भक्तिमय होकर एक संत समाज को यदि ग्रहण कर लेता है तो उसका वाणी ज्ञान संस्कार के द्वारा सारा संसार को हम लोग अमृत के समान बना सकते हैं। लेकिन एक अच्छा व्यक्ति लोभ, लालच, मोह, क्रोध, हिंसा बस होकर यदि सारा संसार को ज्ञान बांटता हो तो वो अज्ञानता के कारण हमारा जीवन और हमारा बुद्धि समृद्धि और हमारा विवेक को भी नष्ट कर सकता है। तो ऐसे बात है जिसे आजकल आपने देखते होंगे, बहुत ही संसार में ऐसे सुंदर चीजों पर हमारा दृष्टि पड़ता है जो कि आंख से दिखता है सुंदर, किंतु वो सदा सुंदर नहीं होता।
और जो सदा सुंदर होता है सो प्रकट दिखता नहीं। किंतु आज हम लोग उस संसार को ही, उस माया को ही सर्वव्यापक हम लोग मानते हैं। कहते हैं हमारे संत महापुरुष, कोयला भी होए उज्जवल, कोयला भी होए उज्जवल, जरी बरी है जो संत समुख, होए ना उज्ज्वला, जयो ललकार का खेत। कहा जाता है कोयला भी होए उजाला, जरी बरी जो संत मुख होए ना उजाला, जयो काल कर का खेत। कहा जाता है कोयला भी अच्छी तरह जल कर उज्ज्वला हो जाता है, परंतु मूर्ख कभी भी उजाला नहीं हो सकता। जैसे कि एक बार भूमि में बीज नहीं उगाया जाता, इसी प्रकार उस व्यक्ति का अंदर सद्भावना भी जगाया नहीं जा सकता। कहते हैं चंद्रमा टेढ़ा है, सारा तारा उजाला। चंद्रमा टेढ़ा है, सारा तारागण उजाला, लाख 84 जीव जंतु जगत में सब होए ना उजाला। अर्थात सूर्य चंद्र का आपने देखा होगा, चंद्र टेढ़ा होने का कारण भी वो हमें सुंदर दिखता है, और तारा बादलों में छिप जाने का बाद भी वो दृष्टि होने पर वो दिखाई देता है। किंतु मनुष्यों का स्वभाव ऐसा है प्रेमी सज्जन, जो उसका चरित्र से नहीं देखा जा सकता, उसका भावना से नहीं देखा जा सकता, उसको दृष्टि से नहीं देखा जा सकता, किंतु उसका जो लक्षण है, आचरण है, जो व्यवहार है, इसे परिपूर्ण जाना जा सकता। तो आप अपना जीवन को भी ऐसे सुंदर बनाइए जो कि उस सुंदर का कोई कदर करे। जैसे चंद्रमा हमारे जीवन से कितने कोसों दूर है, किंतु उसका उदय होने पर हमारा जीवन उजाला हो जाता है, हमारा प्रकृति, हमारा धरती प्रकाशमय हो जाता है। इसी प्रकार अपने जीवन में भी ऐसा प्रकाश लाओ जो कि सारा जीवन का वातावरण बदल दे। कहते हैं ना, चंदन जैसे संत हैं, स्वरूप जैसा संसार। चंदन जैसे संत हैं, स्वरूप सूप जैसा संसार, बाको अंग लपटा रहे, भागे नहीं बेकार। अर्थात संत चंदन की भांति होते हैं और यह संसार सांप की तरह विषैला है, किंतु सांप यदि संत के शरीर में बहुत दिनों तक लिपटा रहे तो भी सांप का विष बेकार समाप्त नहीं होता। कहने की भाव है, यदि संसार में अच्छा व्यक्ति हो और वो खराब व्यक्ति के साथ संगति करे तो खराब व्यक्ति को भी वो अपने सत्य संगति से अच्छा बना सकता है, और यदि विशाला व्यक्ति हो और कोई अच्छा व्यक्ति को अपना जीवन में डस लिया है तो उस जीवन का बर्बाद कर सकता है। कहने की परिभाषा है, हमें खराब व्यक्ति के साथ भी रहकर अपना जीवन को, अपना सोच, अपना व्यवहार और अपना विचार पर काबू रखना है। जो कि एक आदमी बोलता है कि चलो तुमने कल हमको खिलाया पिलाया है, आज मैं तुमको खिलाऊंगा पिलाऊंगा, ऐसे कहकर, और जो व्यक्ति उसे खिलाया पिलाया है वो यदि सोच ले कि नहीं मेरा धर्म था कि तुम भूखा था इसलिए हमने खिलाया पिलाया और मेरा काम था केवल तुम्हारा पेट भरना, और यदि वो आदमी प्रतिशोध के द्वारा सोचे कि नहीं हमने तुमको कल खिलाया आज तुम हमको खिलाओ, यदि प्राणी ये भावना रखता है तो सोचिए मित्रों, उसका जीवन वहीं से बर्बाद होना आरंभ हो जाएगा। कहने की बात है, कहते हैं जा घर हरि भक्ति नहीं, संत नहीं महान। जो घर हरि भक्ति नहीं, संत नहीं महान, ता घट जम डेरा, दिया जीवित भयो मसान। अर्थात कहा जाता है जिस घर में ईश्वर की उपासना नहीं होती है
और संत असक्ति नहीं माने जाते हैं। उस घर में मृत्यु के देवता यमराज का वास रहता है और शमशान की भांति उसको माना जाता है। तो कहते हैं जिस घर हरि भक्ति नहीं कहा जाता है, तो आप अपना घर में हमेशा सादर ईश्वर का भक्ति, ईश्वर का भजन, ईश्वर का चर्चा और ईश्वर का ही गुणगान करें, तभी जाके आपका घर अपना स्वर्ग की भांति निर्मल, शुद्ध और पावन होगा। कहते हैं ना, जीवन जोवन राज मद अभी चल रहे ना कोई, जो दिन आए सत्संग में जीवन का फल सोए। अर्थात फिर एक बार सुनो, जीवन जोवन राज मद अभी चल रहे ना कोई, जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सोए। अर्थात यहाँ जमीन, यौवन, राजपाट, धन संपत्ति, अभिमान कुछ भी स्थायी नहीं है, किंतु जो दिन संतों का सत्संग में बिता देता है वही जीवन का वास्तविक फल मनुष्य को मिलता है। कहा जाता है आज संसार में कोई ईश्वर का भक्ति करता है तो वो भक्ति के पीछे भी कोई स्वार्थ रखता है। तो हमें भक्ति का स्वार्थ नहीं रखना है, भक्ति को निस्वार्थ बनाना है। कोई ईश्वर के दरबार में जाता है तो कोई संतान के लिए जाता है, कोई धन कमाने के लिए कोई जाता है, कोई सुंदर यौवन को पाने के लिए जाता है, और कोई इस संसार का सुख भोगने के लिए जाता है। किंतु भक्ति इसके लिए बनाया नहीं गया है। भक्ति को निष्काम भाव से किया जाता है। भक्ति का मतलब होता है ईश्वर का अपने अंदर का सारा जीवन, सारा लोभ, मोह, काम, क्रोध, मद, जो भी अपना जीवन उसे ईश्वर को सौंप दिया जाता है, तभी हम ईश्वर का हो जाएंगे, तभी जाके हम ईश्वर का भक्ति कर पाएंगे। तो ये चीज नहीं करने से हम अपने स्वार्थ के लिए ही इस संसार में कुछ कर रहे हैं। कहते हैं ना, जो छोरे तो अंगरा, खोए तो मरी जाए, ऐसे ऐसे खंड कुछ नंदरी देव भती पछताए। कहने का तात्पर्य होता है, यदि सांप छुछुंदर को पकड़कर छोड़ देता है तो अंधा हो जाता है और खा लेने पर मर जाता है, वहाँ दोनों ही भक्ति पछताता है। इसी प्रकार बुरे लोगों के साथ से पतन होता है और उन्हें छोड़ देना पर ही दुश्मन बन जाते हैं। कुसंगति से हर प्रकार से बुरा ही होता है। तो कहने की तात्पर्य होता है प्रेमी सज्जन, अच्छा व्यक्ति के साथ अच्छा करो तो भी उसे बुरा लगेगा, और बुरा व्यक्ति के साथ बुरा करो तो भी उसे बुरा लगेगा। तो कहने की बात है, हमारा जो सत्संग में हमें सिखाया जाता है वैसा प्राणी का हम लोग संगत ही ना करें, जो कि अहंकार, द्वेष, कपट, छल, क्रोध, हिंसा के भावना में जो बस हो जाते हैं, ऐसा लोग के पास हम जाए भी नहीं। कहते हैं, जा पल दर्शन साधु का ता फल की बलिहार। जा फल दर्शन साधु का ता फल की बलिहार, नाम रसने वैसे लीजिए जन्म सुधार। कहते हैं, जिस क्षण किसी संत का दर्शन होता है उस क्षण को कोटि कोटि धन्यवाद उनके दर्शन मात्रा से समूह हरि नाम का वश हो जाता है और हमारा जीवन सुधर जाता है। तो ऐसे जीवन में हमें अपने पर लेने चाहिए और ऐसे ही जीवन को धारण करके अपना जीवन को सुधारना चाहिए।
वही हमारे लिए सत उपयोग है, सद्ज्ञान सद्बुद्धि है। कहते हैं ना, ब्रह्मा मन करी बेटियां मांस शराब ना खाए। ब्रह्मा मन करी बेटियां मांस शराब ना खाए। संगति भई कलाल की मद बिना रहा ना जाए। अर्थात ब्राह्मण की बेटी मांस शराब नहीं खाती थी, पर जब शराब बनाने वाले कल के साथ संगति हो गई, बिना शराब के नहीं रह सकती। देखिए दोस्तों, ब्राह्मण के घर में हमारे हमेशा वेद शास्त्रों और उपनिषद वेद उच्चारण होता है, किंतु सभी से ज्यादा मांस, मदिरा, नाशा, गुटखा वही लोग का कुल में ज्यादातर खाई जाती है। देखना, पान चबाना, गुटखा चबाना, नशा करना, आंस खाना, गोश्त खाना सबसे अधिक उन लोग का खानदान में किया जाता है। कहते हैं, रिद्धि सिद्धि मांगू नहीं, मांगू तुम पे यहाँ नीत। प्रति दर्शन साधु का कहे कबीर मोहे दे। अर्थात कबीर जी, हमारे कबीर साहब जी कहते हैं, धन दौलत या मुक्ति के कमाना नहीं है, करते हैं वो मात्रा एक ही मार्ग करते हैं कि उन्हें प्रतिदिन संतों का दर्शन अवश्य हो, और संतों का दर्शन ही परमपिता परमात्मा का दर्शन है। दोस्तों चलिए, उसीलिए आप सभी से मैं हमेशा कहती हूँ कि आप लोग हमेशा सच्चे मार्ग पर चले, सत राह पर चले, कुसंग मार्ग पर चले, जो आपको जिंदगी बदल दे। संगति कीजिए संत की जिनका पूरा नाम, संगति कीजिए संत की जिसका नाम पूरा। अकेले ही देते हैं हरि सरीख धन। संतों की संगति करो जिनका नाम ज्ञान से परिपूर्ण हो, बिना मेल भाव और तोल के ही वो हरि का जैसा धन प्रदान करते हैं। और कहते हैं ना, हरि बुलावा भेज दिया, दिया कबीरा रोए। हरि बुलावा भेज दिया, दिया कबीरा रोए। जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ ना होए। अर्थात हरि का बुलावा सुनकर कबीर को भी रोना आ गया था। साधु की संगति में जो सुख उन्हें मिलता है, वो प्रभु के निवास वैकुंठ में नहीं प्राप्त हो सकता। संत की संगति का यह महत्व है कि आप इंसान के अंदर जो काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद का जो भूत सवार होता है, वो भूत अपने आप दूर भाग जाता है। उसीलिए आपको सदगुरु संत महापुरुष का आचरण करना चाहिए, संत महापुरुष के पास जाना चाहिए। सज्जन को सज्जन मिले होवे दो दो बात, है ना। सज्जन को सज्जन मिले होवे दो दो बात। गदाहा सो गदाहा मिले खावे दो दो लात। अर्थात कहने की बात है, जब दो भक्त पुरुष मिलते हैं तो परस्पर उन पर प्यार भरी बातें होती है, पर दो गधे एक साथ मिलते हैं तो दोनों को दूसरे को दुलती मरते हैं। कहने की बात है, डूब मरने की बात है। जैसे आप लोग को मैं एग्जांपल देके बताता हूँ, जैसे सज्जन को सज्जन मिले तो मिले हो दो दो बात। कहने का बात है, यदि ईश्वर का भक्त से भक्त को मिलन हो तो ईश्वर का गुणगान, ईश्वर का भजन, ईश्वर का सुमरण, ईश्वर का चिंतन किया जा सकता है। किंतु गधे से गधे मिले तो मिले दो दो लाख। जैसे खराब संगति में होना, खराब कुसंग में पड़ना और खराब बातचीत करना, तो ये हमें मार जरूर पड़ सकता है।
तो आप ऐसा संगति से भी बाँच के रहना, जो कि ऐसा संगति ही मनुष्य को डुबाता है। उसीलिए आप सबसे विनम्र है कि आप ऐसे मूर्ख व्यक्ति लोग के साथ मत संगति बनाओ, जो कि आप लोग को बीच बाजार में मार खाना पड़े, लात जूता खाना पड़े। तो उसीलिए मैं आप सबसे विनती करता हूँ इसके इससे दुनिया से दूर रहो। कहते हैं ज्ञानी को ज्ञानी मिले, रस की लूटम लूट। ज्ञानी को ज्ञानी मिले, रस की लूटम लूट। ज्ञानी अज्ञानी मिले, होए माथा फूट। अर्थात जब दो ज्ञानी परस्पर मिलते हैं तो उनमें ज्ञान एवं प्रेम रस की वर्षा होती है, पर अज्ञानी और मूर्ख के मिलने पर उनमें फिर फोड़ने और माथा फूटने का काम होता है। तो इसीलिए आप ऐसा संगति से दूर रहिए। कहते हैं हमें सदा सदा के लिए हरि भक्त होना चाहिए, ईश्वर प्रेमी होना चाहिए, ईश्वर का भक्त होना चाहिए। हमें बनना नहीं है ईश्वर, देवता बनना नहीं है, कोई ब्राह्मण बनना भी नहीं है भाई। ब्राह्मण बनने से तो हम लोग का पाप ही पाप हो जाएगा, तो ब्राह्मण भी बनना नहीं है। कहते हैं ना, उजला कपड़ा पहन कर पान सुपारी खाए, एक हरि नाम बिनु बांधे जमपुरी नाही। जिसे हम दूसरों को ज्ञान शिक्षा दीक्षा देने से पहले हमें अपना जीवन को पहले जान लेना चाहिए कि हमारे वाणी के द्वारा, हमारे सत्संग के द्वारा, हमारे आहार व्यवहार, जो भी हमारे खराब आचरण है वो हमारे भक्त के पास चला जाएगा। उसीलिए अपने आप को पहले स्वतंत्र करो, साफ करो, निर्मल करो, उसका बाद दूसरों को ज्ञान दो, तभी जाके उस व्यक्ति का हम जीवन बदल सकते हैं। कहते हैं ना, कबीर साहब एक सुंदर बात बोलते हैं, जैसे अपना मन को टटोल के और अपने मन बिगाड़, दूसरे को संगति कुसंग ऐसे करो जो मन शीतल होए। जिसे अपना खराब सोच, खराब व्यवहार, खराब गुण हो तो हम लोग दूसरों का कल्याण नहीं कर सकते। उसीलिए अपने आप को पहले सुधारना होगा, अपने आप को बदलना होगा, अपने भीतर सद्भावना जगाना पड़ेगा, तभी जाके हमारा जीवन धन्य होगा। कहते हैं हरिजन केवल हत है, जाको हरि का संग। हरिजन केवल होत है, जाको हरि का संग। विपति पड़े बिसारे नहीं, छोड़े चौगुन रंग। अर्थात हरिजन उससे कहते हैं जो भक्ति एवं सुमिरन द्वारा सर्वदा प्रभु का संग रहते हैं, और विपत्ति एवं दुर्दशा के समय जो ईश्वर को नहीं भूलते हैं, बल्कि उन पर प्रभु प्रेम का रंग 4 गुना बढ़ जाता है। कहा जाता है हम लोग सुख जब रहता है तो कोई ईश्वर का नाम भी नहीं लेना चाहते हैं। ईश्वर क्या है, ईश्वर तत्व क्या है, ये भी हम नहीं जानते। किंतु आदमी का जब मरने का कगार आ जाए, कष्ट में पड़ जाए, कुसंग में पड़ जाए, तो उसे ईश्वर का नाम मुख पर आ जाता है। तो हम अपना जीवन ऐसे क्यों खराब करें, जो कि जब जीवित में जब हमने हरि नाम नहीं लिया, राम नाम नहीं लिया, सदनाम नहीं लिया, तो इसे जीवन का क्या मर जाने का बाद। इसीलिए कहते हैं भाई, मरने से पहले, जीवन से पहले और जीने से पहले हर क्षण हर घड़ी सतनाम होना चाहिए। जिस सतनाम के जरिए हमारा ये शरीर चल रहा है, हमारे आंख, नाक, कान, मुंह पूरा सब चल रहा है, तो ऐसे ही हमारा भीतर एक सद्भावना जगाए, तभी जाके हमारा होगा। और जैसे भगवान अपना ये शरीर हमें दिया है ना, जिस प्रकार शरीर शुद्ध, स्वच्छ, सुंदर और निर्गुण होकर दिया है, वैसे ही हमें ईश्वर को लुटाना है। हम अपना जीवन में दाग धब्बा लगा के हम ईश्वर को सौंपते हैं, जैसे मदिरा पीना, गुटखा खाना, मांस खाना, शराब पीना, गलत संगति करना, तो ये सब हमारे खाता में आ जाता है। तो
हमारे जैसे जैसे कि कहते हैं ना, कमल के पत्ता में कभी पानी नहीं ठहर सकता, इसी प्रकार अपने जीवन में भी उस खराब सोच, खराब व्यवहार, खराब गुण, खराब चरित्र को कभी हावी होने मत देना, नहीं तो आपका जीवन थोड़ा देर भी नहीं लगेगा तपन होने में। ये हमारे माता पिता गुरुजन सभी कहते हैं, और मैं तो बचपन से ईश्वर का भक्त तो नहीं हूँ। हम लोग का जीवन में तो बहुत पापे पाप है, फिर भी हम लोग देखिए संसार में अपना माता पिता लोग हमें सुनाते हैं सत्संग चर्चा, तो यही चीज को हम लोग आज सोशल मीडिया के जरिए आप सबको बताते हैं, सुनाते हैं। कोई हम लोग साधु महापुरुष या कोई ब्राह्मण कुल के नहीं है, और भगवान हमको छोट से छोट कुल, नीच से नीच कुल दे, ब्राह्मण तो कभी ना दे। कि हमने देखा है बहुत गरीबों का घर में पूजा कर कर के वो लोग लूट पाट चोरी चड्डा करके ले जाते हैं। तो ऐसा कुल में हमें जन्म ना हो। हम जितना कुल छोट कुल में, हीन कुल में आए ना, तो उतना ही महान होता है। जैसे संत समाज में कहा जाता है ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ये 4 जाति होते हैं। ब्राह्मण को बुद्धि कहा जाता है, मस्तिष्क मतलब कि बुद्धि। क्षत्रिय मतलब हाथ को बोला जाता है कर्म, और वैश्य पेट, शूद्र होता है पैर। जैसे सबसे छोटा जाति होता है, लेकिन ब्राह्मण को भी पालता है, पोसता है, क्षत्रिय को भी सेवा देता है, वैश्य को भी सेवा देता है। तो छोट जाति होकर आज इतना महान, तीनों जात ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य को यदि शूद्र सेवा दे रहा है, तो बड़ा जाति बन के हमें कोई ज्ञानी बनना नहीं है भाई। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। बस यदि हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है, अपना आत्मा को यदि जागृत करता है, आप लोग को यदि केंद्रित करता है, तो आप हमारे चैनल में जितने भी श्रद्धालु, प्रेमी, सज्जन, भक्तजन, प्रभु प्रेमी आत्मा देखते हो, सभी से मुझे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप हमारे चैनल से जुड़े, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके हमारे इस गौरी वृंदावन में आप लोग जुड़िए। जो कि मैं तो पूजा पाठ भगवान का नहीं करता हूँ, किंतु मैं अपना माँ का नाम गौरी है, उसीलिए मैं अपना इस जहाँ हम प्रचार करता हूँ ईश्वर का गुणगान का, मैं उसका वृंदावन, गौरी वृंदावन नाम से रखा हूँ। कहे माता पिता से तू बांधवा, सारा झूठा सब संगार। माता पिता से बढ़कर संसार में कोई भगवान नहीं है। उसीलिए दोस्तों मैं अपना माता पिता का ही पूजा करता हूँ, उनका ही गुणगान करता हूँ, उन्हीं का ही चर्चा करता हूँ। आज संसार में भेष बना बना कर दुनिया में मैंने देखा है, जीवन में बहुत बड़ा दुख लगता है दोस्तों। आप यदि ऐसा कुसंग में पढ़िएगा तो ज्ञान एक ऐसा तत्व है जो दूसरों को सहारा देता है, दूसरों को धन्य करता है, दूसरों का जीवन को सुंदर बनाता है। लेकिन ज्ञान को आज लोग अपना स्वार्थ, अपना लोभ और अपना घर चलाने के लिए लोग यूज करते हैं। तो मेरा जीवन में ये सब नहीं है। उसीलिए मैं आप सब से कहता हूँ कि जितना यश बड़ाई गुणगान करोगे उतना ही आपको पुण्य मिलेगा। और दूसरों का सत्संग सुनो, ज्ञान सुनो, बुद्धि सुनो, और यदि अपने जीवन को यदि सत्काम में नहीं लगाते हो तो ज्ञान सुनना भी आप लोग के लिए सही नहीं है। बस इतने कहना चाहता हूँ। यदि आप लोग को यदि हमारा बात गलत लगेगा तो आप डिसलाइक कर देना, लाइक मत करना, क्योंकि आदमी को सभी बात समझ में नहीं आता है। एक ही चांद है, एक ही सूरज है, किंतु उसको देखने का दृष्टि अलग अलग है। और कान सभी का 2 है, लेकिन सुनने का ढंग अलग अलग। और वाणी सबके पास ईश्वर का है, किंतु बोलने का ढंग अलग अलग। तो ऐसे सोच समझ कर कुछ बोलना, लिखना, जो कि आदमी को दुख ना पहुंचे। नहीं तो आपका मैसेज द्वारा दुख पहुंच सकता है, वाणी द्वारा दुख पहुंच सकता है, बिहेव के द्वारा दुख पहुंच सकता है। तो हमारा ज्ञानी होना, बुद्धिमान व्यक्ति होना, ये हमारा लक्षण की बात नहीं होगा। तो बस इतने कहते हुए
जय श्री राम, जय सच्चिदानंद, राधे राधे, जय श्री राम।